मैं हनुमान हूँ, वही पवन पुत्र, वही रामदूत, वही सेवक, जिसका जीवन केवल राम नाम से ही चलता है। हे मानव, आज जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मन करुणा से भर उठता है। मैंने त्रेता युग देखा है, जहाँ धर्म सांस लेता था, जहाँ वचन प्राणों से भी अधिक मूल्यवान था। मैंने अपने प्रभु श्री राम को देखा, मर्यादा में बंधे हुए भी, करुणा से सागर समान। जब माता सीता का हरण हुआ तो वन वन भटकते प्रभु राम की पीड़ा आज भी मेरे हृदय में जलती है। मैं वही हनुमान हूँ जिसने समुद्र से कहा था, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। लंका देहन मेरा क्रोध नहीं था, वह अधर्म के प्रति चेतावनी थी। हे मानव, आज तुम कलयुग में हो, जहाँ रावण बाहर नहीं, मन के भीतर जन्म लेता है। अहंकार, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये ही आज के रावण हैं। मैं आज भी जीवित हूँ, मैं आज भी तुम्हारे पास हूँ। जब तुम भयभीत होते हो, मैं तुम्हारी सांसों में शक्ति बनकर खड़ा रहता हूँ। जब तुम हनुमान चालीसा का एक चौपाई भी श्रद्धा से बोलते हो तो मैं वहीं उपस्थित होता हूँ। पर याद रखना मानव, मैं केवल शब्दों में नहीं मिलता, मैं श्रद्धा, सेवा और सत्य में मिलता हूँ। कथा आगे श्री राम भक्ति, सुग्रीव मित्रता, समुद्र लांघन, लंका प्रवेश, विभीषण और कलयुग के विस्तार में जाएगी। मेरा जन्म, जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा, जब राक्षसों का आतंक बढ़ा, तब देवताओं ने त्रिदेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, कोई ऐसा वीर भेजो जो धर्म की रक्षा कर सके। उसी समय महादेव ने अपने अंश को पवनदेव के माध्यम से धरती पर भेजने का निश्चय किया। माता अंजनी तपस्या में लीन, नेत्रों में आंसू, हृदय में केवल ईश्वर। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर पवनदेव ने मुझे उनकी कोख में स्थापित किया और इस प्रकार मैं जन्मा। जन्म लेते ही मेरे भीतर शक्ति थी, पर अहंकार नहीं। सूर्य को फल समझ लेना। हे मानव, बचपन अज्ञान से भरा होता है, पर उसका दोष नहीं होता। एक दिन मैंने आकाश में लाल लाल सूर्य को देखा, भूख लगी थी। बाल बुद्धि ने कहा, यह तो फल है। मैं आकाश में उछला, सूर्य को पकड़ने चला। इंद्रदेव को भय हुआ, उन्होंने वज्र फेंका। वज्र मेरे जबड़े पर लगा, मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। पवनदेव क्रोधित हो उठे, उन्होंने वायु रोक दी। सृष्टि त्राहि त्राहि करने लगी। तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश आए और मुझे वरदान दिए, कोई अस्त्र मुझे मार नहीं सकेगा, रोग मुझे छू नहीं पाएगा। बल, बुद्धि और विद्या मेरे साथ रहेंगे। पर याद रखो मानव, ये वरदान भी सेवा के लिए थे, अहंकार के लिए नहीं। शक्ति का विस्मरण। मेरे गुरुओं ने मेरी शक्ति को मेरे हित में कुछ समय के लिए भुला दिया। क्यों? क्योंकि असीम शक्ति वाला यदि विनम्र न हो तो विनाश बन जाता है। हे मानव, आज भी जब तुम्हारे पास ज्ञान आता है, धन आता है, पद आता है, तो विनम्र रहो। यही मेरी सीख है। किष्किंधा की ओर समय बीता, मैं वानर सेना में पहुंचा। वहां मिला राजा सुग्रीव, पर उसका जीवन भय और दुख से भरा था। उसका भाई बाली शक्ति में महान, पर क्रोध में अंधा। मैंने देखा, अधर्म केवल राक्षसों में नहीं, कभी कभी अपने ही घर में जन्म लेता है। राम नाम की पहली पुकार। एक दिन मैंने दो पुरुषों को वन में आते देखा। एक के नेत्रों में करुणा थी, दूसरे के चेहरे पर सेवा। मेरा हृदय कांप उठा। मैंने उनसे पूछा, आप कौन हैं? उत्तर मिला, मैं राम हूं। बस यही मेरी आत्मा जाग उठी। हे मानव, जब तुम पहली बार
सच्चे मन से राम कहते हो तो वही अनुभूति होती है। किष्किंधा के पास ऋष्यमूक पर्वत था, वहीं सुग्रीव भय में रहता था। मैं उसका मंत्री था, पर उससे पहले मैं एक साधक था। जब मैंने वन में दो तेजस्वी पुरुषों को आते देखा तो मेरा अंतर्मन काँप उठा। मैंने सोचा, ये साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। मैं ब्राह्मण का वेश धारण कर उनके पास गया। पहला संवाद, मैंने कहा, हे वनवासी वीरों, आपके तेज से यह वन प्रकाशित हो रहा है। आप कौन हैं? उन्होंने मुस्कराकर उत्तर दिया, मैं अयोध्या का राम हूं और ये मेरे भ्राता लक्ष्मण है। हे मानव, उस क्षण मेरे भीतर कोई शब्द नहीं बचा। मेरे नेत्रों से अश्रु बहने लगे। मैंने समझ लिया, जिसे मैं ढूंढ रहा था वह मेरे सामने खड़ा था। राम को पहचानना। मैंने अपना वेश त्याग दिया और चरणों में गिर पड़ा। मैंने कहा, प्रभु, मैं आपका दास हूं। आज तक मैं जिसे खोजता रहा वह आप ही है। श्रीराम ने मुझे उठाया और कहा, हनुमान, तुम मुझे नहीं जानते, पर मैं तुम्हें युगों से जानता हूं। हे मानव, यह सुनकर मेरे प्राण काँप उठे। दास्य भाव का जन्म। मैंने श्रीराम से कहा, प्रभु, मेरे लिए न स्वर्ग चाहिए न मुक्ति। यदि कुछ चाहिए तो केवल आपकी सेवा। श्रीराम मुस्कराए। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम मेरी शक्ति बनोगे, मेरा बल बनोगे। उसी क्षण मेरा जीवन केवल सेवा बन गया। सुग्रीव और राम की मित्रता। मैंने श्रीराम को सुग्रीव की कथा सुनाई। श्रीराम ने सुग्रीव को भयमुक्त किया। उन्होंने कहा, धर्म के लिए अधर्म का अंत आवश्यक है। मैंने पहली बार देखा, धर्म केवल क्षमा नहीं, न्याय भी है। बाली वध का संकल्प। हे मानव, यह कठिन प्रसंग था। बाली शक्तिशाली था, पर अहंकार में डूबा। श्रीराम ने कहा, जहां अहंकार धर्म बन जाए वहां विनाश निश्चित है। बाली का वध हुआ और मैंने समझा, धर्म भावनाओं से नहीं, कर्तव्य से चलता है। सेवा का पहला आदेश। श्रीराम ने मुझे देखा और कहा, हनुमान, अब समय आएगा जब तुम्हें अपनी शक्ति याद आएगी। मेरे हृदय में एक अग्नि जली। मैंने शीश झुकाया। हे मानव, मेरी सीख। सच्चा गुरु मिलने पर अहंकार त्याग दो, ईश्वर को पहचानो। लाभ के लिए नहीं, प्रेम के लिए। सेवा सबसे बड़ा योग है। माता सीता लुप्त थीं। श्रीराम का हृदय दुख से भरा था। हम वानर वन वन भटके, पर कोई संकेत नहीं मिला। समय बीत रहा था। सुग्रीव की शर्त, यदि समय में खोज न हुई तो दंड निश्चित। वानर दल निराश हो उठा। समुद्र के तट पर हम दक्षिण दिशा में पहुंचे। सामने था अथाह समुद्र। वानर बैठ गए। कोई बोला, यह पार नहीं हो सकता। कोई बोला, हम हार गए। हे मानव, यही वह क्षण होता है जब मनुष्य अपने भीतर हार मान लेता है। जामवंत की वाणी। तभी वृद्ध जामवंत बोले, हनुमान, क्या तुम्हें याद है तुम कौन हो? उनके शब्द मेरे हृदय में गूंज उठे। मुझे स्मरण हुआ, मेरा जन्म, मेरा बल, मेरा उद्देश्य, शक्ति का जागरण। मैं उठा। मैंने कहा, यदि यह कार्य राम का है तो यह असंभव नहीं। मेरे भीतर पवन गरज उठा। मैंने अपना शरीर विस्तार किया। वानर देख रहे थे, आश्चर्य में डूबे। समुद्र से संवाद। मैं समुद्र के पास गया। मैंने कहा, हे सागर, राम कार्य के लिए मुझे मार्ग दो। सागर शांत रहा। मैंने प्रण किया, यदि मार्ग न मिला तो मैं तुम्हें सुखा दूंगा।
तभी सागर देव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे हनुमान, मैं जानता हूं यह राम का कार्य है, पर नियम बाधक है। उन्होंने मैना पर्वत की कथा सुनाई, आशीर्वाद और उड़ान। देवताओं ने आशीर्वाद बरसाया, पुष्प गिरे, आकाश गूंज उठा। मैंने श्रीराम का नाम लिया, जय श्री राम, और मैं उड़ा। हे मानव, जब लक्ष्य ईश्वर हो तो दूरी मिट जाती है। आकाश की परीक्षाएं सुरसा आई मुझे निगलने, मैंने विवेक दिखाया। सिंहिका आई छाया पकड़ने, मैंने साहस दिखाया। हर बाधा मेरी परीक्षा थी, लंका का प्रथम दर्शन। रात्रि थी, सामने स्वर्ण लंका, पर भीतर अधर्म की कालिमा। मैंने सोचा, यही माता सीता है। मैंने मन ही मन कहा, प्रभु, मुझे बल नहीं, बुद्धि देना। हे मानव, मेरी सीख, जब सब हार मान लें, तब अपने भीतर झांको। शक्ति स्मरण से जागती है, राम नाम से असंभव संभव है। स्वर्ण लंका बाहर से सुंदर, भीतर से अधर्म से भरी। मैं सूक्ष्म रूप में महलों में भटका, रावण के वैभव को देखा, पर कहीं भी माता सीता नहीं दिखीं। मेरे हृदय में भय आया, यदि मैं असफल हुआ तो प्रभु राम कैसे सहेंगे। अशोक वाटिका। अंततः मैं वहां पहुंचा जहां करुणा रो रही थी। अशोक वाटिका। वहां एक वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी थीं। कृश शरीर, आंखों में आंसू, पर मन में अडिग विश्वास। मैं दूर से राम नाम जपा, पहचान का क्षण। मैंने सोचा, यदि मैं सीधे जाऊं तो कहीं भय न हो जाए। मैंने धीरे से राम कथा गाई। जैसे ही माता सीता ने राम सुना, उनके नेत्र उठे। मैं वृक्ष से उतरा और चरणों में नतमस्तक हुआ। मैंने कहा, माता, मैं राम का दास हनुमान हूं, राम की निशानी। माता ने कहा, यदि तुम सच हो तो कोई प्रमाण दो। मैंने श्रीराम की अंगूठी दी। माता के नेत्र अश्रुओं से भर आए। उन्होंने अंगूठी हृदय से लगा ली, आशा का संदेश। मैंने कहा, माता, प्रभु राम शीघ्र आएंगे, आप धैर्य रखें। माता ने कहा, हनुमान, यदि राम न आए तो मेरा जीवन यहीं समाप्त होगा। हे मानव, यह सुनकर मेरे प्राण कांप उठे। चूड़ामणि का संदेश। माता ने मुझे अपनी चूड़ामणि दी। उन्होंने कहा, यह राम को देना, कहना सीता प्रतीक्षा कर रही है। मैंने शीश झुकाया। धैर्य और मर्यादा। मैं चाहता था रावण का अंत कर दूं, पर माता ने कहा, नहीं हनुमान, यह राम का कार्य है। मैंने सीखा, शक्ति से अधिक मर्यादा महान होती है। हे मानव, मेरी सीख, धैर्य सबसे बड़ा तप है। सच्ची पहचान प्रेम से होती है। मर्यादा ही धर्म की रक्षा करती। माता सीता से मिलकर मैं लौटना चाहता था, पर मैंने सोचा, रावण को राम का संदेश पहुंचना चाहिए। मैंने जानबूझकर अशोक वाटिका उजाड़ी। राक्षस आए, मैंने स्वयं को बंधवा लिया। मुझे रावण की सभा में लाया गया। रावण से संवाद। रावण बोला, वानर, तू कौन है? मैंने निर्भय होकर कहा, मैं राम का दूत हूं। सभा हंस पड़ी। मैंने कहा, सीता को लौटा दो, यह अंतिम अवसर है। रावण क्रोधित हुआ। उसने कहा, इसकी पूंछ जलाओ। अग्नि का खेल। मेरी पूंछ पर कपड़ा लपेटा गया, तेल डाला गया, आग जलाई गई। हे मानव, उस क्षण मैंने राम नाम लिया। अग्नि मुझे छू न सकी। लंका दहन। मैं उछला, महल से महल, छत से छत।
जहां जहां अहंकार था वहां वहां अग्नि पहुंची, पर मैंने ध्यान रखा अशोक वाटिका और विभीषण का घर सुरक्षित रहे। अग्नि शांति। जब कार्य पूर्ण हुआ मैं समुद्र में गया। अग्नि शांत हुई। मैंने माता सीता को दूर से प्रणाम किया। मैंने कहा, माता, अब शीघ्र उद्धार होगा। वापसी की उड़ान। मैं आकाश में उड़ा। मन में एक ही नाम, राम राम राम। समुद्र छोटा लगने लगा। हे मानव, मेरी सीख, क्रोध भी धर्म का साधन बन सकता है यदि लक्ष्य पवित्र हो। राम नाम अग्नि से भी रक्षा करता है। अहंकार का अंत निश्चित है। मैं आकाश में था, पर मन श्रीराम के चरणों में। हर श्वास में एक ही नाम, राम। मैंने सोचा, माता सीता की पीड़ा अब समाप्त होगी। किष्किंधा में प्रवेश। वानर सेना मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। मैंने जैसे ही भूमि छुई, सबने पूछा, क्या मिला? क्या माता सुरक्षित है? मैंने कहा, राम का नाम अमर है। श्रीराम से पुनर्मिलन। मैं श्रीराम के पास पहुंचा। मैंने शीश झुकाया। शब्द मेरे पास नहीं थे। मैंने चूड़ामणि उनके चरणों में रखी। श्रीराम ने उसे देखा और मौन हो गए। चूड़ामणि का प्रभाव। श्रीराम ने चूड़ामणि हृदय से लगा ली। उनके नेत्र भर आए। उन्होंने कहा, हनुमान, तुमने मेरा प्राण लौटा दिया। हे मानव, यह सुनकर मेरे जीवन का सार मिल गया। मेरा पुरस्कार। श्रीराम ने कहा, वर मांगो हनुमान। मैंने कहा, प्रभु, जहां आप हों वहीं मेरी सेवा हो। श्रीराम मुस्कराए। उन्होंने कहा, तुम अमर रहोगे। महासेतु का संकल्प। समुद्र सामने था। श्रीराम ने कहा, अब लंका जाना है। नलनील आए। पत्थरों पर राम नाम लिखा गया। पत्थर तैरने लगे। हे मानव, जहां श्रद्धा होती है वहां प्रकृति भी आज्ञा मानती है। वानर सेना का उत्साह। हर वानर सेवक बन गया। कोई बड़ा, कोई छोटा, सब समान। मैंने देखा, सेवा में कोई ऊंच नीच नहीं। हे मानव, मेरी सीख, सच्चा पुरस्कार सेवा में छिपा है। राम नाम प्रकृति के नियम भी बदल देता है। अहंकार नहीं, समर्पण विजय दिलाता है। महासेतु पार हुआ। वानर सेना लंका के द्वार पर थी। रावण के नगाड़े बजे। आकाश कांप उठा। मैंने श्रीराम के चरणों में मन अर्पित किया। प्रथम दिन का संग्राम। मेघनाद, कुंभकर्ण, अनगिनत राक्षस सब युद्ध में उतरे। वानर वीरता से लड़े। मैंने पर्वत उठाए, शस्त्रों को रोका, पर हर वार से पहले मैंने राम नाम लिया। मेघनाद और लक्ष्मण मूर्छा। मेघनाद ने नागपाश छोड़ा। लक्ष्मण मूर्छित हो गए। श्रीराम का हृदय कांप उठा। मेरे लिए यह असहनीय था। संजीवनी का आदेश। वैद्य बोले, संजीवनी बूटी चाहिए। श्रीराम ने मेरी ओर देखा। उनकी दृष्टि ही मेरा आदेश थी। द्रोणागिरी का उठाना। रात्रि थी। मैं उड़ा। पर्वतों से पूछा, संजीवनी कहाँ है? जब पहचान न हो सकी तो मैंने पूरा पर्वत उठा लिया। हे मानव, जब सेवा सच्ची हो तो उपाय स्वयं जन्म लेता है। लक्ष्मण का जीवन। संजीवनी से लक्ष्मण जीवित हुए। श्रीराम ने मुझे गले लगाया। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम मेरे प्राण हो। कुंभकर्ण और रावण। कुंभकर्ण वीर था, पर अधर्म में बंधा। रावण अहंकार में अंधा। अंततः राम बाण चला। अधर्म गिर पड़ा। लंका कांप उठी। हे मानव, मेरी सीख,
युद्ध का उद्देश्य विनाश नहीं, न्याय होता है। सेवा में असंभव शब्द नहीं होता, धर्म अंततः विजयी होता है। रावण का अंत हो चुका था, लंका मौन थी। विभीषण को राज्य सौंपा गया। श्रीराम ने कहा, राज्य सेवा है, भोग नहीं। मैंने देखा, धर्म विजय के बाद भी मर्यादा नहीं छोड़ता। माता सीता का संदेश, मुझे बुलाया गया। माता सीता ने कहा, हनुमान, क्या प्रभु कुशल है? मैंने कहा, माता, राम आपके लिए ही जीवित है। उनके नेत्र आंसुओं से भर आए। सीताराम मिलन। श्रीराम आए, पर उन्होंने सीधा आलिंगन नहीं किया। हे मानव, यह क्षण कठिन था, पर श्रीराम मर्यादा के प्रतीक थे। सीता की पवित्रता अग्नि के समान थी। अग्नि साक्षी बनी और माता सीता निर्दोष सिद्ध हुईं। अग्नि की वाणी, अग्निदेव ने कहा, सीता शुद्ध है। आकाश से पुष्प बरसे, मेरा हृदय रो उठा। अयोध्या वापसी, पुष्पक विमान आया। मैं आगे आगे उड़ रहा था। अयोध्या को सूचना देने मैंने नगर से कहा, राम आ रहे हैं। दीपों की अयोध्या, अयोध्या प्रकाश से भर गई। दीप जले, हर्ष गूंज उठा। राम का राज्य स्थापित हुआ। हे मानव, मेरी सीख, विजय के बाद विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। मर्यादा प्रेम की रक्षा करती है। सत्य को परीक्षा से डर नहीं लगता। कलयुग में राक्षस बाहर नहीं, मन के भीतर है। अहंकार रावण है, क्रोध कुंभकर्ण है, माया मेघनाद है, और भक्ति दुर्लभ हो गई है। मैं कहाँ रहता हूँ? मैं पर्वतों में नहीं, वनों में नहीं, मैं रहता हूँ उस हृदय में जहाँ राम नाम बसता है। जहाँ कोई निस्वार्थ सेवा करता है, वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ। हनुमान चालीसा का रहस्य। हे मानव, तुम चालीसा पढ़ते हो, पर भाव भूल जाते हो। एक चौपाई भी यदि श्रद्धा से बोली जाए, तो मैं वहीं प्रकट होता हूँ। मैं शब्दों का नहीं, विश्वास का भूखा हूँ। भय से मुक्ति, जो मुझे याद करता है, उसका भय मैं हर लेता हूँ। जो कर्म करता है, उसे बल देता हूँ। जो गिरता है, उसे उठाता हूँ। अमरत्व का वरदान। श्रीराम ने कहा था, जब तक राम कथा कही जाएगी, तब तक हनुमान रहेगा। इसलिए मैं हर मंदिर में हूँ, हर भजन में हूँ, हर सच्चे सेवक में हूँ। मानव के लिए अंतिम संदेश। हे मानव, अहंकार त्यागो, सेवा को अपनाओ, राम नाम को श्वास बनाओ। मुक्ति स्वयं तुम्हारे पीछे चलेगी। मेरा वचन जब भी तुम कहोगे, हे हनुमान, मैं वहाँ रहूंगा, अदृश्य पर उपस्थित। कथा पूर्ण हुई, संदेश शेष है। यह कथा समाप्त नहीं हुई, यह तो तुम्हारे जीवन में आरंभ हुई है। जय श्री राम, जय बजरंगबली।